सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 विषय है हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। इसके तहत कुल 15 प्रश्न दिए जाएंगे तथा समय रहेगा 1 घंटे का। यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना है तथा यहाँ पर आपको रोल नंबर देने हैं। तो यहाँ पर OCR पत्र के रूप में आपके जो सही विकल्पों का चयन लिया जाएगा। तो साथियों, यह कक्षा 6 हिंदी विषय का प्रश्न पत्र एक अभ्यास के तौर पे आपको बताने के लिए दिया जा रहा है। इसी टाइप का जो परीक्षा के अंदर आपके प्रश्न पत्र आएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं कक्षा 6 विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा शब्द वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो यहाँ पर क्या यह बात सही है? ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं अमर, किशोर, अगर, किताब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है स अगर आएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। पिताजी के पिताजी को कहते हैं मामा, नाना, दादा, मौसा। तो पिताजी के पिताजी हमें पता है दादाजी लगते हैं, तो राइट आंसर होगा स दादा। नेक्स्ट है घर के कार्यों से हमें माता पिता का सहयोग करना है, असहयोग करना है, ध्यान नहीं देना है, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा घर के कार्य में हमें माता पिता का सहयोग करना है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का दिवस है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का दिवस है 15 अगस्त। राइट आंसर 15 अगस्त होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। पेड़ पत्ता गिरता है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में रिक्त स्थान आएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। बकरी शब्द का बहुवचन होगा, तो बकरी शब्द का जो बहुवचन होगा बकरियां। नेक्स्ट है साथियों 7 नंबर क्वेश्चन। यह धरती ही हमारी महतारी है, वाक्य में महतारी शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर महतारी शब्द का अर्थ होगा माता। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मूंगफली, 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 मूंगफली। तो ये चारों मूंगफली शब्द लिखे हैं। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको पहचान करनी है, तो यहाँ पर यह स आई। नेक्स्ट है बीमारी से बचने के लिए हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, खाने से पहले शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, कूड़े कचरे का निष्पादन गड्ढों में करना चाहिए तथा उपयुक्त शब्द। तो यहाँ पर जैसा बीमारी से बचने के लिए हमें ये तीनों काम करने हैं, तो राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। मर्तप्राय शब्द का अर्थ है मर्तप्राय, तो मृत्यु हो जाने, मरा हुआ, मृत्यु के पास जाना, मरा हुआ जैसा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा द मरा हुआ जैसा, मर्तप्राय। नेक्स्ट साथियों, नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर एक कहानी दे रखी है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। देख लेते हैं। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायरपुर में बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु में पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रखे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पर हमने इस कहानी को पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू किया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 14 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू किया। नेक्स्ट साथियों 15 नंबर क्वेश्चन। देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया था? तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा से, ब्रिटिश साम्राज्य से, भारत के भ्रष्ट राजतंत्र से, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर जो भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला किया। नेक्स्ट साथियों 13 नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो जैसा भगत सिंह देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना, सही आंसर होगा ब। तो साथियों, यह क्वेश्चन पेपर एक प्रैक्टिस के तौर पे दिया जाए, इसको समझने करके आप आगे के जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी गई कहानी को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर एक कहानी दे रखी है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आगे उसके प्रश्नों को देखेंगे। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था।
एक पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला बनाकर रहते थे, उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा, चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह सोचते हुए बड़ा हुआ कि एक मुर्गी है जो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता है जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता, जमीन खाद के दाने चुगता और वह ऊंचा ही उड़ पाता था जितनी मुर्गी उड़ती थी। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा, वह बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने माँ से पूछा, इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की ज़िंदगी जीता हुआ वह एक दिन मर गया। तो साथियों, इस कहानी को हमने अच्छे से पढ़ा। इसी प्रकार की आपकी परीक्षा में एक कहानी आएगी, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। चील का घोंसला कहाँ पर था? तो चील का घोंसला था बरगद के पेड़ पर। चील का अंडा किसके अंडों में जाकर मिल गया? तो यहाँ पर राइट आंसर है ब, मुर्गी के अंडों से जाकर मिल गया। तो साथियों, ये 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, 1 घंटे में आपको ये हल करना है। साथियों, ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का अभ्यास का प्रश्न पत्र था। साथियों, इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपके परीक्षा में आएगा इस टाइप का। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं शीघ्र ही आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका दिल से धन्यवाद।